स्टार्ट। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी स्पष्ट किया है कि उपर्युक्त मामले में दाखिल शपथ पत्र में दी गई सूचना के झूठी पाए जाने के संदेह के आधार पर किसी उम्मीदवार का नामांकन निर्वाचन अधिकारी द्वारा रद्द नहीं किया जा सकेगा। पैरा, इसका अर्थ यह हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मतदाताओं को यह अधिकार तो देता है कि उन्हें उम्मीदवारों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो, किंतु यह निर्णय सत्ता पक्ष या किसी अन्य के दबाव में निर्वाचन अधिकारी को ऐसा कोई विवेकाधीन अधिकार नहीं देता जिसका प्रयोग करके वे किसी व्यक्ति का नामांकन पत्र खारिज करके उसे चुनाव लड़ने से रोक सकें। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से राजनीतिज्ञों की इस आशंका का समाधान तो हो ही जाता है कि जिला स्तर पर कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए मनमानी करके विजयी होने की संभाव्यता वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकेंगे, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस आशय की सूचना को छुपाकर चुनाव लड़ने और अंततः इसे जीतने वाले उम्मीदवार न्यायालय की पकड़ से बाहर हो जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार झूठा शपथ पत्र दाखिल करता है तो इसी आधार पर उसके चुनाव को न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकेगा। पैरा, चुनाव सुधारों की दिशाएं सर्वोच्च न्यायालय की उपर्युक्त पहल निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, किंतु इससे यह आशा करना रेत में पानी खोजना जैसा होगा कि अब आपराधिक पृष्ठभूमि या अवैध कारोबार की गई संपत्ति का कोई स्वामी चुनाव नहीं जीत सकेगा। भारत की न्यायपालिका और न्यायिक प्रक्रिया में जिस प्रकार की खामियां हैं, उसके चलते किसी भी निर्णय को लागू करना आसान नहीं है, किंतु फिर भी अंधेरे को कोसने से अच्छा है कि एक दीप जलाया जाए की युक्ति पर चलते हुए चुनाव प्रणाली को उत्तरोत्तर सुधारों की ओर ले जाने का मार्ग तो प्रशस्त होता ही है। पैरा, छात्र असंतोष, युवा पीढ़ी का विद्रोह आदि की बातें प्रायः पढ़ने और सुनने को मिलती रहती हैं। युवा असंतोष का विस्फोट प्रायः असंयत एवं उग्र रूप धारण कर लेता है। इस प्रक्रिया में हमारे नौनिहाल हिंसक भी हो उठते हैं। स्टॉप।